जय शिव बाबा। भारत में राजयोग बहुत पुराना है, जिसकी प्रारब्ध से लक्ष्मी नारायण जैसा स्वरूप मिलता है। लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य बनते हैं। द्वापर में जब कुछ कलाएं कम और होती चली गईं, सीढ़ी उतरते चले गए, तो द्वापर में भक्ति चालू हुई और भक्ति के द्वारा हठ योग चालू हुआ। हठ योग में मनुष्य घर परिवार छोड़ के सन्यासी बनने लगे, तप करने लगे, सतयुग त्रेता की देवी देवताओं को याद करके वो अपने भजन पूजा करने लगे, दान पुण्य करने लगे, तप करने लगे, जंगलों में जाने लगे। क्यों? कि गृहस्थ जीवन में वो समझते थे कि गृहस्थ जीवन में रह के पवित्रता को धारण नहीं किया जा सकता और पर गृहस्थ सुख काग विष्ठा के समान बताया गया। तो हठ योग तो घर बार छोड़ के सन्यासी बना देते हैं, लेकिन राजयोग तो इस पुरानी दुनिया से ही पूरा इस दुनिया से ही सन्यास लेने के लिए राजयोग होता है कि दिल से बुद्धि योग से सन्यास ले लिया राजयोग के लिए। आजकल मनुष्य रावण योग है। आजकल मनुष्य जबकि इस संसार में अनेकों धर्म, लाखों गुरु गुसाई भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। मनुष्य उनके पास दीक्षा लेता है, मनोकामना लेके जाता है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे को मेरे दुख दरिद्र खत्म हो जाए, मेरे को ये सुख हो जाए, मेरे को ये आ जाए, मेरे को ये हो जाए। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। फिर नहीं होता है तो गुरु बदल लिए जाते हैं। हर जन्म में मनुष्य 2-4 गुरु, 10-5 गुरु अवश्य बना लेता है, लेकिन उसके बाद भी जब दुखी होता है तो फिर ऊपर वाले को याद करता है, हे प्रभु मुझे इन दुखों से छुड़ा। आफ्टर ऑल उस परमात्मा को ही याद करता है, लेकिन अपनी आत्मा का पाठ वो पक्का नहीं कर पाता। आत्मा जब आती है अपना पाठ बजाने के लिए, उसे एक शरीर मिलता है, तो शरीर के मोह में वो अपने घर को ही भूल जाती है। हम लोग कभी तीर्थ यात्रा पे या कभी विजिट के लिए, कभी बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो हमें अपने घर का याद रहता है ना, और वापस वहाँ से जितना भी टाइम हमारा टूर का था, वापस वहाँ से निकले और हम सीधे अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन आत्मा जब यहाँ आके शरीर में लिप्त हो जाती है, सगे संबंधों में संस्कार उस पा जाती है, उलझ जाती है, तो वो भूल जाती है कि मैं किस देश की निवासी, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा परमानेंट निवास स्थान कहाँ पर है। उस परम धाम को भूल जाती है। जब उस परम धाम को भूल जाती है तो ये मनुष्य का जो चोला है ये आत्मा को भूल जाता है। आँखें क्रिमिनल हो जाती हैं, आँखें
देखकर सीधे बुद्धि को सप्लाई करती हैं और बुद्धि सीधे मन को सप्लाई करता है, और मन अपनी मन मत से निर्णय लेके उस काम को कर देता है, चाहे उसका परिणाम सही हो या गलत हो। और मनमत से किए गए सारे काम दो तरह के होते हैं, जो दुखी भी कर जाते हैं, कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। जबकि मन को चाहिए कि आत्मा के अंदर, मन और बुद्धि दोनों है ना, तो ये पार्ट किसके हैं? मन और बुद्धि दोनों पार्ट किसके हैं? आत्मा के। और आत्मा को जब ये शरीर भूल जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है। मन मत के निर्णय लेने के बाद काम करना चालू कर देता है, और वो सारे मैटर्स आत्मा को सप्लाई नहीं करता। इसमें ये कहने का मेरा सार है आप सभी से कि हर मनुष्य को इस जन्म को अंतिम जन्म समझते हुए अपनी आत्मा का साक्षात्कार करे, अपनी आत्मा को पक्का करे, अपनी आत्मा का पाठ पक्का करे, और वो निश्चय करे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ। जब परमधाम अपना घर आत्मा को याद रहेगा तो परमात्मा तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसे हर समय पोषित करता रहेगा। आत्मा को पोषित कौन करेगा? परमात्मा। परमात्मा तभी पोषित करेगा जब आप आत्मा को जानोगे। इंसान आत्मा को नहीं जानता, केवल शरीर के नाम, कोई शरीर को देखता है, शरीर को यूज करता है, शरीर की कर्मेंद्रियों को वश में होकर वो कर्मेंद्रियों का गुलाम हो जाता है, और ये जीवन उसका बहुत कष्टमय हो जाता है, और वो इस कष्टमय से इस दुनिया में नरक की ज़िंदगी जीता है। कोई मर जाता है तो मरने के बाद कहते हैं ना कि स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी अगर वो हो गया तो हम कहाँ थे? हम तो नरक में थे ना। तो हमें इस नरक में रहते हुए जीते जी मरना है। जीते जी मर जीवा बनने से हमें उस परमधाम को याद रखना है, और जब परमधाम याद करना है तो हमें एक निश्चितता रहेगी कि हमें घर वापस जाना है। जैसे पवित्र आत्मा आई वैसे ही पवित्र उसको जाना है। जय शिव बाबा, जय भूतनाथ, जय मेरे बाबा।